नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं वो इसको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। और यह लाइब्रेरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो KVS के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किससे रिलेटेड होता है? यह इसका बी ऑप्शन सही है, प्राइमरी सोर्सेज मतलब प्राथमिक सोर्सेज। अगला क्वेश्चन है, भारत में और इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है जो वो सर्वप्रथम फ्रांस के जो उदारवादी थे वो बेंजामिन कॉन्स्टेंट थे, जिन्होंने बौद्धिक संपदा का अधिकार का प्रतिपादन किया था। और यह बौद्धिक संपदा अधिकार सबसे पहले कब आया था? यह 1808 में आया था सबसे पहले। और यह किस रूप में मान्य है? यह कॉपीराइट और एक पेटेंट के रूप में मान्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुस्तकों का कॉपीराइट समाप्त हो जाता है। इसका सी ऑप्शन सही है, लेखक की मृत्यु के 60 वर्ष के बाद। भारत में लेखक की 60 वर्ष के बाद है और इंटरनेशनल पर है 70 वर्ष। और अगर इंडिया में अगर दो लेखक हैं और दो लेखक की लास्ट लेखक की मृत्यु 50 वर्ष की एज के बाद इसका पेटेंट रहता है। और कॉपीराइट यह 7 बार संशोधन हो चुके हैं। पहला है 1957 में, फिर 1983 में, 1984 में, 1992 में, 1994 में, 2010 और लास्ट है 2012। अगला क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा अधिकार में शामिल है, सभी हैं इसमें, कॉपीराइट भी है, पेटेंट भी है, ट्रेडमार्क भी है, फिर सभी डी ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, वर्ण सम्मेलन का संबंध है। इसका बी ऑप्शन सही है, कॉपीराइट से। वर्ण सम्मेलन कॉपीराइट से संबंधित होता है। पहला वर्ण सम्मेलन सबसे पहले 1886 में वर्ण सम्मेलन का आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बौद्धिक स्वायत्त अधिकार मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट निम्न में से सम्मिलित किया जाता है। इसका सी ऑप्शन सही है, दूसरा और तीसरा मतलब कॉपीराइट और कंप्यूटर प्रोग्राम से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है, फायर यूज पद यह निम्न के लिए सर्वाधिक प्रसंगित है। इसका सी ऑप्शन सही है, कॉपीराइट से। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट इसका प्रकाशन 1957 में हुआ था और लागू 1958 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह लेखक की मृत्यु के 60 वर्ष तक रहता है, इंटरनेशनल पर 70 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित है मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किससे रिलेटेड होता है? इसका सी ऑप्शन सही है, कॉपीराइट से। अगला क्वेश्चन, WIPO का पूरा नाम क्या है? इसका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका बी ऑप्शन सही है। WIPO का प्रकाशन कब हुआ था? यह 14 जुलाई 1967 में किया गया था और यह इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। और WIPO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कॉपीराइट अधिनियम को काल क्रमानुसार रखिए। इसका डी ऑप्शन सही है, कॉपीराइट एक्ट है पहले, फिर पेटेंट एक्ट है, IPR है एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। कॉपीराइट की ईयर क्या है? 1957। पेटेंट की क्या होती है? 1970। IPR के भी हम बता ही चुके हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? इसका सी ऑप्शन सही है, भौगोलिक संकेतन जियोग्राफिकल इंडिकेशन, क्योंकि कॉपीराइट आता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन आता है, सेंसरशिप आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न को अनुसार कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका डी ऑप्शन सही है, पहले सेकंड आएगा वर्ण सम्मेलन, फिर उसके बाद फर्स्ट आएगा यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन, फिर थर्ड आएगा भारतीय कॉपीराइट एक्ट, फिर फोर्थ आएगा WIPO। अगला क्वेश्चन है, अभिलेखों की अभिलेखीकरण हेतु संसाधनिक अभिलेखाकार के समक्ष एक समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या कौन सी है? इसका सी है, कॉपीराइट की समस्या है। भारतीय कॉपीराइट के अनुसार कॉपीराइट कब तक के लिए दिया जाता है? यह डी है,
60 वर्षों तक, लेखक की मृत्यु के बनाने के बाद 60 वर्षों तक। अगला है, निम्न में से कौन सा बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत नहीं आता? इसका डी है थिसॉरस। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट कहाँ का एक्ट है? यह इसका ये ऑप्शन सही है, यूनाइटेड स्टेट कॉपीराइट एक्ट है। यह कॉपीराइट से रिलेटेड होता है। डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट के नाम से जाना जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों को उनके अधिनियम वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करें। इसका बी ऑप्शन सही है। पहले आएगा सेकंड कॉपीराइट 1957, फिर उसके बाद फोर्थ आएगा डिजिटल मिलेनियम एक्ट, फिर फर्स्ट आएगा सूचना प्रौद्योगिकी नियम, फिर उसके बाद आएगा जी। अगला क्वेश्चन, बौद्धिक संपदा अधिकारों द्वारा प्रदत्त सर्वाधिकार सामान्यतः तीसरे पक्ष को आंतरिक लाइसेंस किए जा सकते हैं। तर्क है इसका, शीर्षक मतलब क्रिएटर अपनी बौद्धिक उत्पाद से धन कमाना चाहते हैं। सी ऑप्शन सही है, ये और दोनों सही है। किसी विषय को आईपीआर के अधीन अनुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से मूल शर्तें क्या होती हैं? डी ऑप्शन सही है। फर्स्ट भी होता है, सेकंड भी और फोर्थ भी। कृत्रिम मौलिक होता है, कृत्रिम मानव निर्मित होता है और कृत्रिम अभिलेख सुनिश्चित होता है। निम्नलिखित अधिनियमों को भारत में उनके स्वीकार होने के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करिए। इसका बी ऑप्शन सही है। पहले आएगा थर्ड में कौन सा है? कॉपीराइट एक्ट, फिर आ जाएगा फोर्थ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, फिर फर्स्ट आ जाएगा फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, फिर उसके बाद आ जाएगा सेकंड राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन किससे संबंधित है? इसका बी ऑप्शन सही है, तो संयुक्त राष्ट्र से। एक समझौते की शर्तों के उल्लंघन, अतिक्रमण या किसी अन्य की अपेक्षा बौद्धिक संपदा के अधिकारों को उल्लंघन के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन सही है। इन्फ्रिंजमेंट के अनुसार विपो का कहाँ स्थित है? विपो जेनेवा में स्थित है, स्विट्जरलैंड जेनेवा में। सभी क्षेत्रों के भारतीय पेटेंट किसमें संप्रकाशित होते हैं? सी ऑप्शन सही है, गजट ऑफ इंडिया में, भाग 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बौद्धिक संपदा को सुरक्षित नहीं करता? प्लग इन्स, मतलब डी ऑप्शन सही है। वर्ल्ड डायरेक्टिव ऑफ सोर्सेज ऑफ पेटेंट्स किससे द्वारा प्रकाशित होता है? इसका बी ऑप्शन सही है, विपो से, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 14 जुलाई 1967 में किया गया था इसका। अगला क्वेश्चन है, कॉपीराइट धारक की अनुमति की आवश्यकता कब नहीं होती? इसका ये ऑप्शन सही है, फर्स्ट और थर्ड, आलोचना या समीक्षा के अनुसार या शोध के अनुसार। विपो एकेडमी किससे संबंधित होती है? इसका बी ऑप्शन सही है, पेटेंट से, संपदा या पाठ्यक्रम से। कॉपीराइट अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन से निषेध हैं? ये ऑप्शन सही है इसका, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन सही है। किसी प्रलेख का डाउनलोड करना, उनकी अनेकों प्रतियां मुद्रित करना, कॉपीराइट संरक्षणात्मक प्राप्त प्रलेखों को डाउनलोड कर लाभ हेतु अपनी वेबसाइट पर रखना। अगला क्वेश्चन है, बर्न कन्वेंशन किसकी रक्षा करने हेतु हस्ताक्षरित किया गया था? इसका डी ऑप्शन सही है, लेखक के अधिकारों की। अब इसमें बर्न सम्मेलन से कुछ रिलेटेड बताते हैं। आईपीआर में सबसे पहले 1883 में पेरिस सम्मेलन हुआ था फ्रांस में। उसी सम्मेलन में कॉपीराइट की व्याख्या दी गई थी। उसके बाद 86 में बर्न सम्मेलन किया गया था और फिर 88 में स्विट्जरलैंड में एक स्विस संघीय कार्यालय की स्थापना की गई थी और 1960 में जिनेवा में स्थानांतरित किया गया था और फिर 1967 में विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कहाँ पर स्थित है? इसका डी ऑप्शन सही है, जिनेवा में। अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर भी बताएंगे हम। जैसे कुछ रह गए हैं, जैसे पेटेंट रह गया जो आईपीआर से रिलेटेड है। पेटेंट क्या है? पेटेंट 1970 में आया था, नागपुर में इसका मुख्यालय है और कुछ कंडीशन में इसकी न्यूनतम आयु 4 वर्ष